एडमिक्सचर में बात करें तो इसमें होता है रिटार्डर होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो अगर रिटार्डर की बात हम करें तो रिटार्डर जो हमारा होता है कि ये हमारे कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है ना वो बढ़ा देता है। अगर रिटार्डर हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार। स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है कुछ टॉपिक यहां पर कवर करेंगे कि स्लम टेस्ट क्या होता है, हमारा अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हमारे स्टील बार का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। तो स्लम को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वाटर और कंक्रीट का रिलेशन क्या होता है और इनका क्या है कि बहुत गहरा संबंध है एक तरीके से देखा जाए। अब्राहम हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि अगर हमारा जो कंक्रीट है उसके अंदर अगर वाटर का कंटेंट जो है कम मात्रा में है तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रही थी। बशर्ते उनकी एक शर्त थी कि हमारा जो कंक्रीट है वर्केबल रहे। वर्केबल इन द सेंस जैसे कि अगर हम कंक्रीट को कोई शेप देना है तो पहले हमको फॉर्म ऑफ शटरिंग करना पड़ता है। तो अरेंजमेंट बनाने के बाद जब उसमें कंक्रीट पुअर करें तो उसके सभी कॉर्नर तक वो जो है कंक्रीट अच्छे से चला जाए और उसको कॉम्पैक्शन प्रॉपर करना है। तभी ये जो वाटर सीमेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। अगर वाटर अगर कम आप डाल ले हो और उस कंक्रीट का जो है प्रॉपर आप कॉम्पैक्शन नहीं कर रहे हो, उसके अंदर वाइड्स है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारा स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां पर जो है रिलेशन नहीं दिख पाएगा। तो अगर आप वाटर कम कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे एडमिक्सचर होते हैं। एडमिक्सचर क्या होते हैं? वो एक ऐसे केमिकल होते हैं जो उस कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर होते हैं। एडमिक्सचर में बात करें तो इसमें होता है रिटार्डर होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो अगर रिटार्डर की बात हम करें तो रिटार्डर जो हमारा होता है कि ये हमारे कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है ना वो बढ़ा देता है। अगर रिटार्डर को हम जब कंक्रीट में मिलाते हैं तो ये जो होता है सेटिंग टाइम मतलब जब हमारा कंक्रीट जो है अपनी प्लास्टिसिटी को छोड़ करके वो हार्ड होने लगता है तो उसको बोलते हैं वो सेटिंग टाइम, मतलब वो हार्ड हो रहा है, कंक्रीट स्ट्रेंथ अपना गेन कर रहा है। तो अगर रिटार्डर आप उसमें मिला दोगे तो क्या होता है कि अगर हम देखेंगे सीमेंट किन किन चीजों से मिलकर के बनता है तो ये इसमें नॉर्मली हमारा क्ले होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इन सबको जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला करके जब इसको रोटरी में जो किल्न होती है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर से हम गुजारते हैं। तो गुजारने की वजह से क्या होगा कि इसका एक रेंज होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसमें जब उस टेम्परेचर से गुजारते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो क्लिंकर के रूप में बन जाता है। क्लिंकर क्या होता है? छोटे छोटे एग्रीगेट के साइज का जो हमारा सीमेंट होता है एग्रीगेट का साइज ले लेता है। फिर बाद में क्या काम करते हैं कि उसको फिर ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड करते हैं तो उस टाइम अगर उसमें वाटर हम मिक्स करेंगे ना तो सीमेंट तुरंत सेट हो जाता है। तो उसी को रोकने के लिए, क्योंकि हमको साइड पर उसको मिलाना भी होता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उस टाइम के अंदर वो सेट ना हो जाए इसके लिए उसमें रिटार्डर मिला देते हैं। रिटार्डर का हिंदी होता है मंदक। सेटिंग टाइम को कम कर देगा और जो हमको जो टाइम पीरियड मिलता है उसमें हमने उसको मिक्स कर लिया और प्रॉपर जो है हमने अपना वर्क कर लिए। तो इस तरीके से हमको टाइमिंग मिल जाता है। तो ये जो होता है रिटार्डर के रूप में हम क्या यूज करते हैं? जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। तो जिप्सम को हम जब उसमें 4 से 5% मिलाते हैं, पूरे जो जितना हमारा सीमेंट कंटेंट है, जितना हमारा उसमें हम डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट मिलाया था उसका 4 से 5% उसमें जिप्सम मिला देंगे तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है तो उसका हमारा सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट, आधा घंटा। और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है ना। कि फाइनल सेटिंग टाइम अगर इनिशियल सेटिंग टाइम को हम देखें तो उस टाइम क्या होता है कि उस कंक्रीट या सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है इनिशियल सेटिंग टाइम में। बस वो क्या है कि अपनी प्लास्टिसिटी को छोड़ करके धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर, उसके बाद क्या होगा कंक्रीट थोड़ा हार्ड होने लगता है, यानी उसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगती है। तो ये हमारा पूरा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें अगर एक और एडमिक्सचर होता है एक्सीलरेटर। कहीं कहीं अब हमको क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन जल्दी करना होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पर क्योंकि हमको ट्रैफिक को भी फ्लो करना पड़ता है तो वहाँ पर हम एक्सीलरेटर मिलाते हैं, यानी सेटिंग टाइम को कम कर देगा। रिटार्डर क्या करेगा? सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा और एक्सीलरेटर क्या काम करेगा? उस सेटिंग टाइम को कम कर देगा तो जल्दी सेट हो जाएगा हमारा कंक्रीट। तो एक्सीलरेटर में क्या मिलाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। दोनों उल्टा ही होता है एक दूसरे के। जैसे देखो रिटार्डर का मतलब क्या होता है कि सेटिंग देर से सेट होगा वो, तो टाइम बढ़ गया ना। और एक्सीलरेटर में क्या होगा? सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, मतलब जल्दी सेट हो जाएगा वो।
तो ये इस तरीके से ही होता है। और इसी में क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिसाइजर आते हैं, उसको वाटर रिड्यूसर बोलते हैं। तो जैसे अब हमारा जो कंक्रीट है, अब कंक्रीट है, सीमेंट, एग्रीगेट, हम सैंड हमने मिक्स करके सबको उसको बनाया हमने, और उसमें हमने पानी भी मिलाया, तब क्या होगा कि उसमें जो सीमेंट के वेट के हिसाब से उसमें हमको पानी मिलाना पड़ता है। तो उस पानी को उतना ना मिला करके 10 से 15% हमको अगर कम कर दें उसको, तो उसके लिए हमको अलग से उसमें केमिकल मिलाना पड़ता है, तो जिसको हम प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। प्लास्टिसाइजर का रोल यही होता है कि वो उसको कंक्रीट को वर्केबल बना देगा। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.5 है, ठीक है। जब वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.5 है, तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सीमेंट होता है, इसका रेशियो होता है। हमको पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो का जो रेंज होता है 0.45 से लेकर के 0.6 तक हमको यूज करना होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। और ये गिवन भी होता है, अगर हाई ग्रेड का कंक्रीट है ना, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो पहले से दिया रहता है, तो उसी के हिसाब से जो उसकी स्ट्रेंथ आई है M30 M40, अगर जिस भी स्पेसिफिक वर्क के लिए आप यूज कर रहे हो कंक्रीट, तो उसकी पहले मिक्स डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये वाटर कंटेंट वहीं से आता है। और ये जो है एक्सपोजर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जो हमारा IS 45-2000 है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होने और रहने वाला है, उसमें इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ऐसे खुले में है वो हमारा स्ट्रक्चर और ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, ऐसे एरिया में जो कंक्रीटिंग करते हैं उसको माइल्ड कंडीशन बोलते हैं। माइल्ड के बाद मॉडरेट आता है, यानी हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जो एकदम वाटर के अंदर डूबा हुआ है, नॉर्मल वाटर के अंदर डूबा हुआ है, तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। एक होता है सीवियर। सीवियर कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर पार्सली वेट हो रहा है, पार्सली ड्राई हो रहा है, मतलब गीला हो रहा है सूख रहा है, गीला हो रहा है सूख रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं। एक होता है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जब हमारा कोस्टल एरिया में बनता है, जहां पर समुद्र का पानी आता है और वो स्ट्रक्चर जो है समुद्र के पानी के अंदर लगातार डूबा हुआ है, तो उसको वेरी सीवियर कंडीशन बोलते हैं। और एक होता है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब टाइडल जोन। कोई भी स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में, केमिकली रिएक्शन के कांटेक्ट में, तो वहां पर जो होता है एक्सट्रीम कंडीशन बनता है। तो ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर कंडीशन है, इसके आधार पर ये वाटर सीमेंट रेशियो आता है। तो यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट होता है, जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो अगर हमको वेट ऑफ वाटर निकालना पड़े, तो अगर हम 50 kg बैग का अगर हम बना रहे हैं कंक्रीट 0.5, अगर 50 kg का बैग, एक बैग का अगर माल बना रहे हैं, हम नॉर्मल बनाते हैं ना, जो हमारा रेशियो होता है ना, उसको बैग में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक बैग अगर हम सीमेंट डालेंगे तो उस रेशियो के हिसाब से उतना सैंड मिलाना पड़ता है, कोर्स एग्रीगेट मिलाना पड़ता है। कितना आएगा, 50 kg हमारा वेट ऑफ सीमेंट था इंटू 0.5, तो ये 25 लीटर आ गया ना, 25 लीटर। तो ये जो 25 लीटर जो आया है, ये उस ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए कैपेबल है। लेकिन अब हमको और स्ट्रेंथ चाहिए, अब M80 चाहिए, M80 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, तो अब इस वाटर को हमको कम करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो आएगा। तो ये कम तो ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा कंक्रीट वर्केबल भी होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। अगर इससे कम पानी कर दोगे तो सूख जाएगा ना। तो इसको कम करने के लिए ना प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं, और एक होता है सुपर प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर होता है 10 से 15% पानी को रिड्यूस करता है, और सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है 30 से 35%। तो जितना हमको पानी चाहिए था उससे 30 से 35% कम पानी मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से जो है हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ हो वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारी कहानी थी वाटर सीमेंट रेशियो की। तो इंजीनियर्स, ये था हम लोग का आज का पूरा टॉपिक। तो अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। धन्यवाद।